अब हम करेंगे सेलिएंट फीचर्स यूरिया साइकिल के। पहले तो लेते हैं हम इनको किन किन नाम से पुकारते हैं। तो पहला तो जो प्रोडक्ट एक्सक्रीट होगा उसके नाम पे, और वो हो गया यूरिया एक्सक्रीट होता है तो ये हो गया यूरिया साइकिल। दूसरा डिस्कवरर के नाम पे, और क्योंकि इसके डिस्कवरर हैं सर हैंस क्रेब्स और कुर्ट हैंसलीट, इसलिए इसका नाम हुआ क्रेब्स हैंसलीट साइकिल। और तीसरा जो है वो है कोई ऐसा सबस्ट्रेट जो है जो रिएक्शंस जो हैं साइकिल के, जो कि साइकिल के रिएक्शन को शुरू करता है। जैसे क्रैब साइकिल में हमने किया था कि एसिटाइल कोएंजाइम ए तो बाहर से आया, लेकिन ऑक्सोल एसीटेट जो था वो क्रैब साइकिल का एंड प्रोडक्ट है लास्ट वाला, और उसके साथ एसिटाइल कोएंजाइम ए जब कंबाइन किया तो सिट्रिक एसिड बना। तो उसका नाम हमने सिट्रिक एसिड टीसीए साइकिल और क्रैब साइकिल रखा था। तो इसमें वो जो सबस्ट्रेट जो था वो है ऑर्निथीन, इसलिए ये तीन नाम हो गए यूरिया साइकिल के, यूरिया साइकिल, क्रेब्स हैंसलीट साइकिल और ऑर्निथीन साइकिल। एक चीज़ आपने और याद रखनी है कि ये जो यूरिया साइकिल है ये सबसे पहले डिस्कवर होने वाला साइकिल था। यूरिया साइकिल इज द फर्स्ट बायोकेमिकल साइकिल डिस्कवर्ड, क्योंकि जो क्रैब साइकिल था वो 1936-37 में हुआ और ये 1932 में था। एक तो ये इसके नाम हो गए, पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा जो है वो है कि ये साइकिल जो है वो लीवर में होगा, सिर्फ लीवर में होता है ये। अब जैसे कि अब रिएक्शंस को हम समराइज करते हैं तो लीवर में अमाइनो एसिड जो पहुंचेंगे वहाँ पे उसकी डीएमिनेशन होगी, डीकार्बोक्सिलेशन होगी, और साथ साथ ट्रांसएमिनेशन से भी पहुंचेंगे। तो डीकार्बोक्सिलेशन से भी कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती है और डीएमिनेशन से अमोनिया मिल जाएगी। तो जो पहला रिएक्शन जो है वो है अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और एटीपी का, और इससे बनता है कार्बामिल फॉस्फेट। इसको सिंपल समझने के लिए लिख लेते हैं, ये कार्बामिल फॉस्फेट हो गया, और जो एंजाइम है वो है कार्बामिल फॉस्फेट सिंथेटेज। TASE इसलिए लगा क्योंकि इसमें ATP जो है वो यूज हुई, इसलिए प्रोडक्ट क्या बन रहा है, कार्बामिल फॉस्फेट, और इसकी सिंथेसिस हो रही है अमोनिया से, कार्बन डाइऑक्साइड से और ATP की प्रेजेंस में। तो ये दो ATPs हो गए। तो पहला तो ये हो गया। दूसरे में जो कार्बामिल फॉस्फेट जो है वो ऑर्निथीन के साथ कंबाइन करेगा और बना देगा सिट्रुलिन। और जैसे मैंने कहा था आपको कि ऑर्निथीन भी एक बेसिक अमाइनो एसिड है, लेकिन इसको हमने स्ट्रक्चर्स में डिस्कस नहीं किया था जब 20+2 अमाइनो एसिड्स का स्ट्रक्चर डिटेल में किया था, क्योंकि ऑर्निथीन कभी भी प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट नहीं करती है। तो जितनी भी प्रोटीन्स हमारी बॉडी में हैं उनमें ऑर्निथीन एज सच इनकॉर्पोरेट नहीं होती, इसलिए उसको हम ऑर्निथीन तो अमाइनो एसिड तो मानते हैं, और क्योंकि ये लीबो है, ये भी लीबो है, तो ये सिट्रुलिन हो गया। ये दो रिएक्शन जो हैं ये होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, ये माइटोकॉन्ड्रिया। अब एक बार जब सिट्रुलिन बन गई तो ये फिर माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोसोल में या साइटोप्लाज्म में आएगी, और ये सिट्रुलिन बाहर आ गई, एल सिट्रुलिन लीबो, और ये कंबाइन करेगी एस्पार्टिक एसिड के साथ। तो ये ATP यूज होगी और AMP और इन पायरोफॉस्फेट निकलेगा, और इससे बनेगा आर्जिनिनो सक्सिनेट या सक्सिनिक एसिड,
अर्जिनोसक्सिनेट या सक्सिनिक एसिड और एंजाइम होगा अर्जिनिनोसक्सिनेट सिंथेटेज। और एक बार जो ये अर्जिनिनोसक्सिनेट बन गया, एटीपी जो है वो एएमपी और पायरोफॉस्फेट में होगी। और अब यहाँ पर ये अर्जिनिनोसक्सिनेट जो है क्लीव होगा और बन जाएगा अर्जिनिन और फ्यूमेरिक एसिड, और ये फिर लिपो अर्जिनिन है। ये अमाइनो एसिड होता है बेसिक। और फिर क्या होगा कि एंजाइम होगा अर्जिनेज, एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड हुआ और ये बन गया ऑर्निथीन प्लस यूरिया, और ये ऑर्निथीन फिर माइटोकॉन्ड्रिया में चली जाएगी। तो ये प्रोडक्ट जो है यूरिया, ये एक्सक्रीट हो जाएगा। तो ये दो एंजाइम जो हैं ये तो होंगे माइटोकॉन्ड्रिया में, और कार्बामिल फॉस्फेट और ऑर्निथीन जब सिट्रुलिन बनाएंगे तो एंजाइम जो होगा वो होगा ऑर्निथीन ट्रांस कार्बामाइलेज। ऑर्निथीन पर फॉस्फेट निकल जाएगा, कार्बामिल ग्रुप जो है वो ट्रांसफर हो रहा है, तो इसलिए उसका नाम होगा ऑर्निथीन ट्रांस कार्बामाइलेज। तो यहाँ पे ये जो पहला एंजाइम है वो होगा ऑर्निथीन, ये वाला सबस्ट्रेट, और इस पर ये कार्बामिल की ट्रांसफर हुई ऑर्निथीन ट्रांस कार्बामाइलेज, और सिट्रुलिन जो है वो बन जाएगी। तो जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि ये दो एंजाइम कार्बामिल फॉस्फेट सिंथेटेज और ऑर्निथीन ट्रांस कार्बामाइलेज ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होंगे। तीन एंजाइम जो हैं वो होंगे साइटोप्लाज्म में। तो पहला है अर्जिनिनोसक्सिनिक या सक्सिनेट सिंथेटेज, और जो दूसरा एंजाइम है जहाँ पे अर्जिनिनोसक्सिनेट की क्लीवेज हुई अर्जिनिन और फ्यूमेरिक एसिड में, इसको हम कहते हैं, दो नाम हैं, एक तो अर्जिनिनोसक्सिनेट लाइएज, दो में कर रहा है, या इसको क्लीवेज एंजाइम कहेंगे। तो साइटोप्लाज्म में हमारे पास एक ये और तीसरा अर्जिनेज एंजाइम जो है वो प्रेजेंट है। तो टोटल हमारे पास 5 हैं। 2 रिएक्शंस माइटोकॉन्ड्रिया में अक्कर करते हैं, क्योंकि यहाँ पर डीएमिनेशन से अमोनिया बन जाती है, यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन से कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है, या माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में भी कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, और एटीपी भी वहीं बन रही है। बड़े मजे की बात है, तीनों सोर्स एक ही जगह प्रेजेंट हैं। अमाइनो एसिड्स की डीएमिनेशन से अमोनिया, डीकार्बोक्सिलेशन से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन से एटीपी, और ये तीनों ही हमें इस रिएक्शन के लिए कार्बामिल फॉस्फेट सिंथेटेज के लिए चाहिए। तो एक ही जगह मिल रहे हैं, तो ये कार्बामिल फॉस्फेट बन गया, और फिर ऑर्निथीन के साथ मिलके, तो ये हो गया हमारे पास यूरिया साइकिल के बारे में। अब थोड़ा सा फ्यूमेरिक एसिड के बारे में आपको बता दूं मैं। ये जो फ्यूमेरिक एसिड बना, ये बना है जब हमने एक अमाइनो एसिड जो है, एस्पार्टिक एसिड जो है, उसको कंबाइन किया था। तो इसका मतलब ये है कि यूरिया जो है इसमें 2 अमाइनो ग्रुप हैं। तो एक तो हमारे पास ये अमोनिया से आ गया, और ये दूसरा जो है ये एस्पार्टिक एसिड से मिलता है, तब यूरिया बनता है। तो अगर सवाल पूछा जाए कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ अमाइनो ग्रुप इन यूरिया, सिंपली लिखना कि एक अमाइनो ग्रुप अमोनिया से आता है क्योंकि कार्बामिल फॉस्फेट बनाया था, और दूसरा जो है एस्पार्टिक एसिड से आता है जहाँ पे हमारे अर्जिनिनोसक्सिनिक एसिड बना था, और CO जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से आएगी। अब जो फ्यूमेरिक एसिड बना, तो सिंपल लिख लेते हैं, आपने लिखा किया हुआ ये क्रैब साइकिल में फ्यूमेरिक एसिड जो बना अर्जिनोसक्सिनेट से, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मैलिक एसिड में। एंजाइम है फ्यूमरेज, और ये मैलिक एसिड जो है मैलिक डीहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में
बना देगा ऑक्सल एसीटेट और ये NAD जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। और एक बार जब ऑक्सल एसीटेट बन गया तो ये किसी भी अमाइनो एसिड से मिलकर ट्रांसएमिनेशन करेगा और ये जब ट्रांसएमिनेशन होगी तो ये फिर एस्पार्टिक एसिड बन जाएगा। तो ये तो था यूरिया साइकिल के बारे में। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।